एनडीए 2025 14 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। एनडीए रिटन एग्जामिनेशन उतना मुश्किल नहीं है अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड स्टडी प्लान फॉलो करा जाए। दिक्कत यह है कि इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, बच्चा यही फिगर आउट नहीं कर पाता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, एंड हेंस रिजल्ट इतने कम है। इस वीडियो में कंप्लीट स्टडी प्लान में समझाने की कोशिश करूंगा, हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ है। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और अपने यार दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो, राइट। चलो सबसे पहले देखो, मुझे ऐसा लगता है पूरी प्रोसेस को स्टेप वाइज डिवाइड करना चाहिए। आपका टारगेट है एनडीए 2, आपको सबसे पहला स्टेप ये लेना है कि ये सोचना है कि व्हाट शुड बी माई रिसोर्सेज फॉर द प्रिपरेशन। एग्जाम्पल, बहुत बच्चा ऐसा होगा जो ऑफलाइन पढ़ना चाहेगा, बहुत बच्चा ऐसा होगा जो ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा, ऑनलाइन में भी कोई यूट्यूब से कोई पेड कोर्स से। लेकिन सबसे पहले आपको कैसे करना है वो डिसाइड करना होगा। जैसे मैं सारी चीज समझाता हूं। ऑफलाइन कोर्सेज, जैसे हमने एनडीए 2 का जो बैच निकाला है वो निकाला है 20 मार्च से, जो एक 5 मंथ का कोर्स होगा, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि बच्चा 12th के बाद आएगा, 5 महीने का टाइम लगाएगा, जी जान से मेहनत हम करेंगे, बच्चा करेगा और अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी फीस, भाई देखो ऑफलाइन है तो कंपेरेटिवली फीस ज्यादा होती है, ऑनलाइन में फीस कम होती है। तो अगर आपको ऑफलाइन माध्यम से तैयारी करनी है तो आप 20 मार्च वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करनी है तो हमारा अभिमन्यु बैच ऑलरेडी 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी कॉस्टिंग भी बहुत ही मिनिमल रखी गई है। बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे तो यूट्यूब से ही पढ़ना है, तो चाचा जी जितना आज तक हमने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है सबको समेट के हमने एक फ्री कोर्स निकाल रखा है, हमारी ऐप पे जाके देख सकते हो। 19 रुपीज का कोर्स वो सिर्फ पड़ता है, यूट्यूब वीडियोस है बस, और कुछ नहीं है। माई पॉइंट इज, आपको कैसे पढ़ना है ये डिपेंड करता है आपकी बहुत सारे फैक्टर्स पे। बहुत बच्चा होगा सर मुझे डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करनी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एक हॉस्टल वाली एनवायरनमेंट में रहकर पढ़ाई करना चाहता हूं, तो यू विल ऑप्ट फॉर ऑफलाइन कोर्स, जिसका ऑप्शन मैंने बता दिया। बहुत बच्चा होगा नहीं सर मतलब मुझे ना ऑनलाइन कोर्स चाहिए, पेड चाहिए, ऐसे ऐसे करूंगा तैयारी, वो क्या ऑप्ट कर सकता है। कोई बोल रहा है यूट्यूब से। माई पॉइंट इज, सबसे पहले डिसाइड करो आपको कैसे करना है, और जो तरीका आपने डिसाइड कर लिया उस पे यू हैव टू स्टिक फॉर सम टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज डिसाइड करा ऐसे, कल डिसाइड करा वैसे, फिर अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, तो फिर तो अगले अटेम्प्ट की तैयारी करियो। सबसे पहले डिसाइड योर रिसोर्सेज की कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा हम पे करो, भाई हम तो अपने कोर्सेज की गारंटी दे सकते हैं कि भाई हम अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाते हैं, हेंस रिजल्ट ये है कि हम सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशो देने वाले इंस्टीट्यूट बने हैं, इतने 100 बच्चे आज की डेट में अंडर ट्रेनिंग है। ये सब चीजें मैं तो अपना प्रोमिस कर सकता हूं। लेकिन चलो आपको लगता है कि आपको कहां से पढ़ना है वो आपकी चॉइस है, लेकिन जो रिसोर्स आप पकड़ लोगे उस पर स्टिक रहना है फॉर योर नेक्स्ट जितना भी टाइम तक आपका एग्जाम है। अब बात करते हैं सिलेबस बाइफर्केशन की। सिलेबस बाइफर्केशन स्टेप 2 होना चाहिए, जो नॉर्मली हम अपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज में हम करके देते हैं। हम बताते हैं आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। एनडीए के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कितना पढ़ना है। भाई सिलेबस तो भरमार है, जीएस की बात करो तो पढ़ते रहो, कितना पढ़ते रहो। बट स्मार्ट बच्चा वो होगा जो सिलेबस को लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करेगा और साथ साथ क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस भी कर लेगा। तो ये चीज आप जहां से भी पढ़ रहे हैं आपको ये चीज जाननी जरूरी है। हमारे साथ पढ़ते हो तो हम उस चीज को, मतलब भाई ये इसी चीज का तो पैसे हिसाब से बात है, राइट। ओके, दूसरा, अब आपको जब सिलेबस बाइफरकेट कर लोगे तो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जाननी होगी। हर बच्चा सब कुछ नहीं कर सकता। कुछ बच्चा बोलेगा सर मैं मैथमेटिक्स अच्छा कर सकता हूं, कुछ बोलेगा सर मैं जीएटी में ज्यादा अच्छा कर सकता हूं। आपको एक अपना टारगेट बनाना पड़ेगा, उस टारगेट के हिसाब से स्ट्रेंथ वीकनेस देखनी पड़ेगी। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आपके मैथ्स में टारगेट एग्जांपल 150-200 नंबर होने चाहिए। जीएटी अच्छा है तो जीएटी का टारगेट होना चाहिए, लेकिन एरिया स्पेसिफिक कर लो कि भाई साहब मुझे यहां से इतना पढ़ना है और उसके लिए ये चैप्टर लगेंगे और इस तरीके से मुझे पढ़ना है। अपना एरिया डिसाइड होना जरूरी है, और ये हर बच्चे का अलग होगा, सेम नहीं हो सकता। सेम हुआ तो बात नहीं बननी, राइट। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सिलेबस बाइफरकेशन हो गया। नेक्स्ट आता है कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। खासतौर से मैथमेटिक्स में बच्चा गलती करता है। अगेन मतलब डिपेंड करता है कैसे तैयारी कर रहे हो। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में हम तो प्रॉपर मॉड्यूल्स देते हैं और मॉक टेस्ट के लिए चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब अवेलेबल है। आप वो तो आपको मिलेंगे अगर हमारे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़े हो। मान लो आप कहीं और से जुड़े हो, सपोज करो आपने कोई मैथमेटिक्स का आपने चैप्टर पढ़ा है, तो उसके पीवाईक्यू लगाना मस्ट है। इनफैक्ट पीवाईक्यू के अलावा और भी क्वेश्चंस आपको लगा लेने चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंसान को अपनी सच्चाई नहीं पता लगती कि भाई वो स्टैंड कहां पे कर रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, एटलीस्ट पीवाईक्यू, अगर हो सके तो मॉक्स भी आप चैप्टर वाइज लगा सकते हो, लास्ट में फुल लेंथ लगा सकते हो। हमने तो एक रफ्तार टेस्ट सीरीज निकाली हुई है जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों एक्सेस मिलता है। इसमें चैप्टर वाइज सारे, जैसे आपने मैथ्स के एक चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन है, फिर आपने कुछ 5-6 चैप्टर पढ़ लिए तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, और उसके बाद फुल लेंथ तो क्वेश्चन है ही है। तो ऐसा कुछ मतलब आपको जरूर करना है, किसी किताब से कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बट दैट इज काइंड ऑफ मस्ट यू शुड डू। ठीक है भाई, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं।
आ रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नंबर आ रहे हो, किस टाइप की कोई डाउट हो हेल्पलाइन पर। सी यू देन, जय हिंद जय भारत।